दरम्यान में इंटरप्शन आ गई। वो इस तरह से होता है कि मैं क्लिनिक पे होती हूँ तो कोई पेशेंट आ जाता है या मेरे और जो स्टाफ है इनको कोई काम हो तो फिर वो इंटरप्शन हो जाती है। अच्छा एनीवे, हम जो बात कर रहे थे वैसे वीडियो लंबी हो गई थी और मैं चाहती थी कि उसका पार्ट सेकंड ही हो जाए। जब आपको मौका मिले तो उसके हिसाब से आप पार्ट वन के साथ जोड़ के सुन लें। ये है कि डिले इंजॉयमेंट। आपके बच्चे ने आज फरमाइश की बर्गर खाना है, आपने झट ऑर्डर किया या झट गाड़ी निकाली, आप ले गए, आपने खिला दिया। आपके बच्चे ने कहा कि मुझे इतने हज़ार चाहिए, मैं तो फ़लानी गेम ख़रीदनी है, मैं तो फ़लान ड्रेस ख़रीदना है, आपने झट पैसे दिए। या थोड़ा सा डिले किया करें और बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी ना किया करें। आपने आज सारी पूरी कर दी, अगले दिन के लिए बच्चे के पास कुछ बचेगा नहीं, वो कोई एग्रेसिव चीज़ ही करेगा। और सारी चीज़ों के लिए ना कुछ कंडीशंस लगाया करें, गिव एंड टेक। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का असूल रब ने बनाया, हमने नहीं बनाया, ठीक है। तो आपने अपने बच्चे से अगर कोई काम करवाना है ना, प्यार मोहब्बत से डील कर लें। उसको कहेंगे पुत्र ये काम कर दूँ, या इतने टेस्ट में जो भी आपको आपका बच्चे का जो एरिया डेफिशिएंट है जिसमें आप चाहते हैं, कोई बच्चा सुबह नहीं उठता, कोई बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, कोई बच्चा खाना नहीं प्रॉपर खाता, देसी फूड नहीं खाता, तो आप कंडीशन लगा लें कि आज तुम ये खाओगे तो सोने में कल तुम्हें या शाम तक मैं तुम्हें जो है ना ये इसके लिए कर दूँगी। आईफोन सॉरी मेरे मुँह से निकल जाता है क्योंकि बहुत महंगा है, मेरे पास नहीं है वैसे, ठीक है, तो मैं महंगे फ़ोन रखने के हक़ में नहीं हूँ। तो फ़ोन लेना है किसी ने बच्चे ने, तो आप उसको कुछ टास्क दें, ठीक है, 3 मंथ 6 मंथ, उसमें वो कुछ अच्छा परफॉर्म करे, अपनी कुछ हैबिट्स जो आप चाहते हैं उसके अंदर डेवलप करना, कुछ वो हैबिट्स में अपनी में मॉडिफिकेशन करे, घर में बिहेवियर अपना बहन भाइयों के साथ बेहतर करे, अपना स्कूल का ग्रेड अच्छा करे, उसको रिवॉर्ड के तौर पे लेके दें, ठीक है, उसको कदर हो। और उसको सारा कुछ समझाएं कि इतनी मुश्किल से आप पैसा कमाते हैं, इससे इतना हमें होता है, प्रॉब्लम होता है। बच्चे को ये कभी भी एहसास मत दिलाएं कि आपको बहुत है, जो मर्जी चाहे ले लो। उसके बाद क्या होगा, बच्चे के अंदर चीज़ों की वो जो है कदर ख़त्म हो जाएगी, पैसे की कदर ख़त्म हो जाएगी और बच्चे के अंदर एहसासात ख़त्म हो जाएंगे। बच्चे को अपनी मेहनत का एहसास दिलाते हैं कि बाबा इतनी सुबह जाते हैं, इतना काम करते हैं, इस तरह से कमाते हैं, कमाना बहुत मुश्किल है। और सोसाइटी के जो डिप्राइव लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम हैं, वो उनसे अपने बच्चों को ज़रूर मिलवाते रहा करें। 2 बातें। तीसरी बात, नंबर मुझे भूल जाता है ये ना कहेगा कि अभी 2 नंबर कहती है, अभी 30 अब 4 फिर के, वैसे भी अभी याद है 3 नंबर। 3 नंबर ये है मेरी प्यारी बहनों और भाइयों कि बच्चे को ये ना कहें कि ये मत करो। जब आपने दिन में 10 दफ़ा ना 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 कर दी तो आपके बच्चे ने कहना है ये अम्मा अब्बा की तो आदत है, इन्होंने तो यही बोली जाना है, छोड़ो पर इनकी बात नहीं सुननी। अपनी ना की कदर करवाने के लिए अपनी ना को मिनिमाइज़ कर लें। छोटी छोटी बातों में बहुत इंपल्सिव दिल चाह रहा होता है, अच्छा उसको रोकते हैं, उसको कहते हैं कि मत करो, इधर ऐसे ना करो, उधर ना जाओ, छोड़ दें, खामोश हो जाए। हम मेजॉरिटी, बल्कि मैं कहती हूँ 99% पेरेंट्स हम यही करते हैं कि हर वक्त बच्चे के ऊपर, और जो ये ना करो बिस्तर जल्दी तय कर देना, नाश्ता तुमने ये नहीं किया, तुमने ढंग से नहीं खाया, तो देखो तो तुम्हारा अधूरा इलाज पड़ा हुआ है, देखो कैसे तमीज़ नहीं है, तस्मे बंद नहीं किए, तुम्हें बाल कैसे बना लिए, तुम कैसे जा रही हो स्कूल, अच्छा वहाँ पे जब लेने आए वापस जल्दी आ जाना घर, तुमने रोटी नहीं खाई कई तरह, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुमने कपड़े क्यों फेंक दिए। यार वो बच्चे हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें गड़बड़ करनी है, अपना टीनेज क्यों भूल गए, याद रखा करें। तो बच्चों के लिए अपनी ना जो है ना वो बचा के रखा करें, खुद को हौसला देते रहा करें, लंबे गहरे सांस लेते रहा करें, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करते रहा करें, लेकिन हर अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे ना निकालें। हम क्या करते हैं, माएँ भी करते हैं, बाप भी करते हैं, बाहर बहुत से झाड़ पड़ी, दोस्तों से लड़ाई हुई, कोई बहुत बड़ा खर्चा आ गया, बिजली का बिल आ गया, घर आके बच्चों की शामत, बीवी की शामत, ना रिलेशन ख़राब करें, ठीक है। अच्छा डॉक्टर में अपनी मिसाल देती हूँ वैसे। अच्छा आपके पेशेंट आज कम आए हैं, ठीक है, या कोई पेशेंट आपसे लड़के चला गया है, तो घर जाके मूड खाओ, मुँह फुला हुआ, घर जाके बच्चों की शामत, मियाँ की शामत, मेड्स की शामत, हेल्पर, सॉरी ये लफ्ज़ मैं अपने मुँह पे चढ़ाने की बड़ी कोशिश कर रही हूँ, हेल्पर्स की शामत। तो उससे क्या करते हैं, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालते हैं। तो एक्चुअली कौन बीमार हुआ, कई दफ़ा मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो वो सारी बात सुनने के बाद ना मैं कहती हूँ आपका नाम क्या, आपको नुस्खा लिख दूँ, तो वो यूँ हैरान होकर देखते हैं हमें क्यों। मैं कहती हूँ इसलिए कि आपको ज़रूरत है, बच्चे को नहीं मसला था, आपको ज़्यादा मसला था। तो देखें कि क्या आपके मसाइल तो नहीं है जो बच्चे के ऊपर आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं कि गुस्सा आपका है, स्ट्रेस आपका है, आप बच्चे को भी निकाली जा रहे हैं, ऐनक आपकी गंदी है, आपको दूसरों के चेहरे मैले नज़र आ रहे हैं। ठीक होगी तीसरी बात। चौथी बात, सब्र सब्र सब्र, 3 दफ़ा बोला मैंने सब्र। आप जितनी दफ़ा मर्जी कर लें, सब्र की तस्वीर पढ़ते रहें सारा दिन। बच्चे की जब टीनेज गुजरनी है ना,
तो बहुत बेहतर हो जाना है। इस एज में उसने साथ बदतमीज़ी भी करनी है, उसने आपको डिसवे भी करना है, उसने आपसे आर्ग्यू भी करना है, उसने आपसे फरमाइशें भी करना है। और अगर आप कहीं करीब रहते हैं या दूर भी रहते हैं, मेरी टीनेज बुक द टीनेज माइंड बुक मंगवाना चाहते हैं तो वो 800 उसकी प्राइस है, और 200 रुपये आई थिंक डिलीवरी चार्जेस 200 ही लगते हैं, मुझे बहुत पता नहीं है, ठीक है। 200-300 रुपये डिलीवरी चार्जेस हैं। तो नंबर जो है ना मेरी इस यूट्यूब चैनल पे दिया होता है, मेरे असिस्टेंट का जो अपॉइंटमेंट देता है, उसी से क्या कि आप बुक मंगवा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, या क्लिनिक किसी को भेज के ले लें। तो वो उसमें मैंने पेरेंट्स को बड़ा हौसला दिया हुआ है कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। तो यकीन करें, जब ये जो आपके नॉटी टीन्स हैं ना, जैसे ये 19 और 20 के पास जाते हैं ना, बिल्कुल यू टर्न, और आपको लगता है अल्लाह ये ज़लज़ला थम गया, सारी हमारी आंधियाँ रुक गई, ठीक है। अब वो जो टीन के ईयर्स थे ना, अगर तो उसमें आपने सब्र किया तो आपके बच्चा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, उसके इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी बनेगी। लेकिन अगर उसके टीन में आपने खूब तमाशे किए, ड्रामे किए, उसकी टीन को अगर आपने बर्बाद किया, उसका साथ नहीं दिया, तो फिर एक्सपेक्ट ना करें कि 20 साल के बाद उसमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, 20 साल के बाद उसमें डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आ जाएंगे। तो इसलिए जिनके बच्चे टीन एज में हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को एवेल्यूएट करें। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेके कोई बच्चे का प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मैं ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट देती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन का हमें ना वो लिंक नहीं नज़र आता। मैं आपको नंबर अब ना लिख के बताती हूँ, इस नंबर को आप अपने पास सेव कर लें, 0326002137। अगर तो ये नज़र आ रहा है आप, ओहो सॉरी, मुझे लगता है कि कैमरे में ना उल्टा नज़र आता है, तो ये कुछ और करना पड़ेगा। इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ऑनलाइन भी, और अगर आके मुझसे फ़िज़िकली मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। अपने बच्चों के प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं आप ज़रूर करें, लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों की टीनेज को ख़राब ना करें, उनको एंजॉय भी करने दें, उनको सही गलत का बताएं भी, उनको कहें मत करो। आपको पता है टीनेज में बच्चा रिबेलियस होता है, और वो सबसे ज़्यादा सोचता है मैं दुनिया का अक्लमंद तरीन इंसान हूँ और मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल अक्ल नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे नहीं है, ये बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, मैनर्ड नहीं है, इनको तो कुछ तमीज़ ही नहीं है। बच्चे बहुत एक्सट्रीम तक सोचते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन जब आपने उसमें उनकी ये चीज़ें सब्र से, हौसले से बर्दाश्त कर ली, गलतियाँ भी हम करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस एज में बच्चों के साथ जितना फ्रेंडली रह सकते हैं रहें। मुझे डॉक्टर मारिया की बड़ी अच्छी बात लगती है, वो अपने बेटों के साथ मूवीज़ भी बैठ के देखती है, अपनी बेटी से बैठ के केक बनाती है, उसके इस तरह के झूले लेती है, उसके साथ ही उसके स्कूल में छोटी चेयर पे जाके बैठ रहती है क्लास में। आप लोग भी अपने अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, ठीक है, उसका बहुत फ़ायदा होगा। अभी वो आपको बुरा भला कहेंगे। मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह वो 21 साल की है, वो उसकी टीन एज की वजह से मैंने बुक लिखी थी। मतलब इंटेलिजेंट बच्चे जो है ना, उनकी टीनेज और ही मुश्किल होती है। तो मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह कोई इवल जीनियस के सॉरी इवल नहीं कहूँगी, जीनियस, बहुत जीनियस है। अब वो हर चीज़ की लॉजिक पूछती थी, हर चीज़ के आर्ग्यू करती थी, हर चीज़ में जवाब मांगती थी, और समझेंगे उस जो मुझे एक बिहेवियरिस्ट बना दिया ना, बिहेवियर को समझने का जो मुझे शौक़ पड़ा, वो मुझे अपनी बेटी की वजह से पड़ा। और अब वो 21 साल के बाद कहती है कि आई लव यू मॉम और आई एडमायर यू, यू आर द बेस्ट मॉम, ठीक है। ये अगर आप 16-17 साल की एज में, तो उसको लगता था ये मेरी माँ नाकाम तरीन माँ है, लेकिन अब वो चीज़ें आई हैं क्योंकि वो स्टेज को हमने बड़े गलतियाँ की, हम परफेक्ट नहीं, हमने बहुत गलतियाँ की। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना, वो बड़े हम्बल हैं, बड़े ही टॉलरेंट हैं। उन्होंने बेटियों की तरबियत में बहुत रोल प्ले किया, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बच्चों की नॉर्मल ख्वाहिशें पूरी भी की, कई रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई। कभी मैं गुस्से में हूँ तो बाप उनके लिए शेल्टर बना, कभी बाप का बिहेवियर थोड़ा सा है, बल्कि उनका ख़राब नहीं होता था, वैसे मेजॉरिटी मेरे ख़राब होता था। अब हस्बैंड मेरे कोई भी बात करें, मैं कुछ भी कहूँ कि तुम्हारे अब्बा नहीं है, वो कहती नहीं मामा अब्बा बहुत अच्छे हैं, आपने गड़बड़ की होगी। मतलब वो इस तरह से अपने बाप के साथ अटैच है। तो बच्चियों के और बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। अपने घर में, आपके घर में जो भाई हैं, मर्द हैं, उनकी अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने घर की औरत के साथ एक रिस्पेक्ट वाली एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके बच्चे बाहर सहारे नहीं ढूंढते फिरते, ठीक है। अपने बच्चों को अप्रिशिएट किया करें। हाँ, एक क्या कहते हैं, एक मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मैंने गलती की हुई है, वो ये कि मेरी बेटी का 5th क्लास का या 6th का रिज़ल्ट था,
तो ये इसने क्लास में हाईएस्ट मार्क्स लिए, तो मैंने इसको जान के छिड़ा, मैं कि तुम अंधों में काना राजा बन गई हो। बहुत भी अच्छे मार्क्स थे, थोड़े से तो बच्चे थे। अब वो पता नहीं किस फ्लो में मैं कह गई, और मेरी बेटी आज तक याद करती है कि मॉम आपने मुझे इतना डिसहार्ट किया कि आपने मुझे ये जुमला कहा था। तो अपने बच्चे की सक्सेस को कभी अंडरमाइन ना करें, छोटी से छोटी सक्सेस भी उसको अप्रिशिएट करें, उसको शाबाश दें, उसको एनकरेज करें। बड़ी की दफ़ा जो हमने हमाकतें की, गलतियाँ की, हमने छोटी की दफ़ा नहीं की, बचते रहे। तो छोटी बेटी मेरी माशाल्लाह जो है ना वो बड़ी से बहुत डिफरेंट है। बड़ी अपनी जगह, उसकी तो मतलब जो सारे पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों से, लेकिन आई लव माई डॉटर्स इसलिए कि मैं उनकी पर्सनैलिटीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ। उनके बाप का बहुत रोल है उनकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में, और जितनी खूबसूरत दोनों की पर्सनैलिटीज़ बन रही है ना। बड़ी को स्ट्रेस हैंडल करना नहीं आता, तो उसने बहुत अच्छा कोपिंग स्किल्स सीख ली। छोटी बेटी मेरी तरह थोड़ी सी बेसब्री थी, उसके अंदर बहुत टॉलरेंस आ गई। तो ये पूरी फैमिली डायनामिक्स जो है वो काम करती है। अगर कोई जॉइंट फैमिली में है तो जॉइंट फैमिली वाले सारे बड़े बुजुर्ग बैठ के आपस में कुछ असूल तय कर लें कि हमने बच्चों को एज अ वन मैन, वन यूनिट के तौर पे हमने हैंडल करना है। ये ना माँ एक कह रही हो, दादी कुछ कह रही है, ताई कुछ कह रही है, फूफी कुछ कह रही है, चाची कुछ कह रही है, चाचा कुछ कह रहा है। नहीं, सब एक यूनिट के तौर पे काम करें और बच्चों की तरबियत करने में माँ बाप की हेल्प करें। कोई आपको कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन करना हो, तो आप लोग कमेंट्स में भेज सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।